शांति। आज 9 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। तख्त नशीन, बाबा कहते हैं तख्त नशीन अर्थात अपनी प्यारे बाबा की गद्दी पर बैठने योग्य बनना। और उसके लिए बाबा ने कहा है पवित्रता और योग। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ, पियो, पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवाज, और गरीब निवाज इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि गरीबों का भाग्य जगा देता हूँ, उनके चावल मुट्ठी भी स्वीकार करता हूँ। शिव बाबा बीज रूप है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। शिव बाबा को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन हम बच्चों का भाग्य बने, अच्छे हों, तो बाबा कहते हैं अपना थोड़ा भी सफल ज़रूर करना चाहिए। अब कन्याएं सबसे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो कम से कम वे ये तो कर सकती हैं, अपना समय बाबा की याद में लगाएं, समय सेवा में लगाएं, तो समय से बाबा उनका भाग्य बना देता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप धन से करते हैं, क्वेश्चन ये है भावना, भावना वो चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा, वो भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वो तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। ये भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा ज़रूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा ज़रूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। फिर बाबा ने कहा कि मैं सबका पिता हूँ, सब आपका नहीं, क्योंकि बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो बाबा ने ये बात एक तो हाईलाइट की है कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वो भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो ये जो बाबा कह रहे हैं मैं ले जाता हूँ, ये बाबा का कर्तव्य है। बाबा निराकार है और ये दुनिया विकारी बन गई है उसकी, रची बाबा ने,
लेकिन बन कैसे गई है? तो बाबा कहते हैं मैं निराकारी पिता आकर के निर्विकारी दुनिया में तुमको ले जाता हूँ, उसके लिए निर्विकारिता का ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए, पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसे देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। बाबा ने कहा कि हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो ज़रूर वो आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना, बाबा तो सबका है ना। बाबा कहते हैं जब बच्चे भगवान को बुलाते हैं आप आओ, तो भगवान आकर के हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, फल भी देते हैं। फल क्या है? उनका स्वयं आना ही फल है। बाबा ने कहा कि अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वो सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाबा ने कहा बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहाँ तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम ये जर्जरी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ, वो तो अच्छा हुआ ना। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। फिर बाबा ने कहा मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वो भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। ड्रामा प्लान देखो कैसा है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। बाबा ने कहा कि स्वर्ग के जलने के लायक जरूर बनेंगे, अभी अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। ये बाबा कहते हैं कि आप जिस आत्मा का कल्याण करते हैं, जिस आत्मा को बाबा का बनाते हैं, परिचय देते हैं,
आत्मा बाबा की बनती है तो उनके दिल से आशीर्वाद दुआएं तो सदा निकलती रहती है ना। तो बाबा ने कहा कि वो तो आपस में लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का प्लान है स्वर्ग बनाने का। नर्कवासी मनुष्य नर्क में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। गाते भी तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वो तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। बाबा ने कहा कि बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। फिर बाबा ने कहा कि ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे तो हैं ही सतयुग में। आज बाबा हमें सुख घनेरे याद दिला रहे हैं और उसका पुरुषार्थ क्या है वो भी बाबा बता रहे हैं ना कि सुख घनेरे और स्वर्ग की दुनिया, नई दुनिया बनाने वाला मैं हूँ, इसी अर्थ में अवतरित होता हूँ। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों के अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है 100 रुपये, उसने 1 रुपया दिया। साहूकार को बहुत है तो वो 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि माथा टेको, नहीं, घर में बैठ बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर जीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। स्लोगन है आज का,
अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा से स्नेह, बाबा से शक्ति, अमृत वेले ले लें तो भरपूरता का अनुभव रहता है, फिर कहीं पर भी बुद्धि जाएगी नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।